नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को संस्कृत में वीवीआई टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि संस्कृत के कौन से टॉपिक पढ़ें ताकि हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा यानी अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो देखेंगे, तो सबसे पहला नंबर लिखे हैं संधि या संयोग। तो यदि संधि या संयोग आपका क्लियर नहीं है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्द से जल्द याद कर लो, ठीक है। तभी आपका क्या है, संधि विच्छेद में नंबर 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप 3 से 4 नंबर लेने में वंचित हो रह जाएंगे, ठीक। तो इसलिए हमें संधि या संयोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो एक नंबर इसे क्लियर कर लेना है। दूसरा नंबर में हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यय। प्रत्यय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे भी क्या करना है, क्लियर कर लेना है। जो अधिक बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी को 1 से 2 बार 3 बार देख लेना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में बैठ जाना है। आगे है तीसरा नंबर में समास। तो समास तो हिंदी है, हिंदी जिसका हिंदी में जो समास जानते होंगे उस तरह से एक बार संस्कृत में देख लेंगे तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर है तो इसे जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। और चौथा नंबर में है शब्द रूप। शब्द रूप को भी याद रखना अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं शब्द रूप से, है ना। जो कि आप लोगों को शब्द रूप बताए हैं, बालक का शब्द रूप बताए हैं, उसमें ये बता दिए हैं कि किस प्रकार से शब्द रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं बालक का शब्द रूप वीडियो तो उसको देख लीजिए, और उसमें हम बताए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन शब्द रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप शब्द रूप जैसे बालक का याद रखेंगे, देव का याद रखेंगे, मुनि का, साधु का, लता का, फल का, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। और जो आपको नज़र में आ जाए तो उसे भी याद रखें, ठीक है। आगे है 5वां नंबर में उपसर्गा। तो उपसर्गा को हमने न बता दिए हैं कि उपसर्गों की कुल संख्या संस्कृत में कितनी है, तो 22 है। यानी उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 22 होती है। तो इस 22 को हम बताएं अच्छी तरह से, और इसके जो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये कृपया देख लीजिए जल्द से जल्द में, ठीक है। अब आगे है 6ठा नंबर में, है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने क्या लिख दिए, वीवीआई। तो अपठित अवबोधन से बहुत से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये इसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 6 से 7 नंबर के इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपठित अवबोधनम को अच्छी तरह से यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस कर लेना है इस पर, ठीक है। अपठित अवबोधनम को, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से इसे बनाकर आ सकते हैं। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से निम्नलिखित गाथांश दिए रहेंगे। इसमें कुछ वाक्य यहाँ पर सेंटेंस दिए रहेंगे, है ना। और नीचे में क्वेश्चन 1 2 3 इस प्रकार से दिए रहेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से नीचे ऊपर में लिखे हुए रहेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक से पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसी को पढ़ना है ध्यान पूर्वक से। तो इसे अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ लेना, 2 बार नहीं समझ में आए तो 3 बार पढ़ लेना है। और आप जितना बार पढ़ लेंगे तो समझिए कि आपका जल्द से जल्द आंसर आने का संभावना रहेगा। और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार इसको जरूर पढ़ना है, 2 बार नहीं आ रहा है तो 3 बार समझ, है ना, 3 बार पढ़ लेना है। तभी आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जब 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया रहेगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से खोज पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस जो गद्यांश जो दिया हुआ रहेगा इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन होता है
उसको अच्छी तरह से आंसर देना है। ठीक है, तो अपठित अबोधनम से अच्छे नंबर यानी 6 से 7 नंबर पूछे जाते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। इसलिए 3 से 4 इसको अपठित अबोधनम का जो क्वेश्चन है, इसको 3 से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आगे है अनुवाद। तो हमने अनुवाद का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और जो कुछ बच चुके हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो आप क्या करें, बता देते हैं यहाँ पर। जितने भी अनुवाद इम्पोर्टेंट यानी कि 2018 नहीं ले लेते हैं, 2016 का जितना 2016 से 2022 यानी 2021 तक जितने भी अनुवाद पूछे गए हैं 2016 से 2021, इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार या 3 बार क्या करना है, इसे देख लेना है कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे रहेंगे क्वेश्चन, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो किस तरह से बनेगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या होगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये सब के सब इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं VVI होते हैं। ठीक है, अब आगे है आवेदन। तो आवेदन को भी या तो आवेदन में क्या बोलेंगे, या तो हेडमास्टर के पास पत्र लिखने के लिए बोलेंगे, या प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखें। ठीक है, तो उसमें 2 से 3-4 दिन की छुट्टी, या मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र देने की ज़रूरत पड़े तो उस आधार पर लिखना है। ठीक है, तो इसका कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर याद रख लेना, जो कि आप लोग के बुक में दिया हुआ है, और हमने पहले भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से आवेदन लिखा जाता है। तो इसमें आप अक्षर पर क्या करना है, ध्यान देना है, और अक्षर पर ध्यान देकर और इसे शेड्यूल से लिखना है, तभी आपका आवेदन अच्छी तरह से माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो इसलिए आवेदन लिखते समय हमें आवेदन का शेड्यूल पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बता रहे हैं, ताकि इतना ही कंप्लीट कीजिए, और इसके बाकी जो बुक वाला क्वेश्चन है, आप बुक है ना, किताब वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।